बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम आज डिस्कशन करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रोटेक्शन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, विच डील्स विद द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कोरोजन नॉर्मली डेली लाइफ में हम रिलेट करते हैं आयरन के साथ, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी कोरोड होते हैं। इनकी इंशाल्लाह वजाहत होगी इस टॉपिक में। अब कोरोजन को इस तरह हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के द स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। एनवायरनमेंट में होगा क्या, अगर हम आयरन को कंसिडर कर लें एज एन एग्जाम्पल के स्लो और कंटिन्यूअस, आहिस्ता से मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ड्यूरेशन उसका ज्यादा होगा और मुसलसल होता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीजें हैं। एनवायरनमेंट में स्पेशली हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, नॉर्मली किताब में या इस टॉपिक में एयर का कहा गया है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे वाटर की, वाटर वेपर्स की, जिसको हम मॉइस्चर कंटेंट कह सकते हैं या उर्दू में हम कह सकते हैं कि नमी। अब एग्जाम्पल जो है, प्योर आयरन इज सिल्वरी वाइट। आयरन अगर प्योर स्टेट में हो, सिल्वरी वाइट उसकी अपीयरेंस है। जब वो एक्सपोज हो जाता है मॉइस्ट एयर की तरफ, मॉइस्ट एयर मौजूद है, हवा में नमी है, ऑक्सीजन है, उसकी वजह से आयरन का सरफेस जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में से, ब्राउनिश मास अपीयर हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। उस ब्राउन मास को हम क्या कह सकते हैं, रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। स्लोली ईटिंग अवे, इसको हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, कोरोजन जो है ये सिर्फ आयरन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें से एल्यूमिनियम भी इफेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोरोजन आयरन को इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एल्यूमिनियम एलिमेंट को भी इफेक्ट करेगा। कैसे? मोस्टली यूज इन हाउस होल्ड थिंग्स। नॉर्मली हम जब घरों में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और सबसे बड़ी एप्लीकेशन एल्यूमिनियम की है, दैट इज एरोप्लेन्स। जो जहाज उड़ते हैं स्टूडेंट्स, वो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हल्का है, इतना भारी नहीं है आयरन के मुकाबले में। तो एल्यूमिनियम जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है Al2O3। अब ये लेयर जब इसकी सरफेस पर बन जाती है, अब ये लेयर जो है फर्दर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, ऑक्सीजन से, कि आगे जाकर एल्यूमिनियम को वो इफेक्ट ना करे। हाँ, अगर हम एल्यूमिनियम की उस लेयर को स्क्रैच करवाते हैं, रिमूव करवा लेते हैं, फिर वो प्योर एल्यूमिनियम सामने आएगा और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इफेक्ट होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पर Al2O3 जो है ये फर्दर कोरोजन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और इसी तरह कोरोजन से सिल्वर जो है, यूटेंसिल्स ऑफ सिल्वर, ये जैसे ही फूड स्टफ के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कन्वर्ट हो जाता है या डिवेलप कर लेता है सिल्वर सल्फाइड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब ये है कि सिल्वर भी इफेक्ट होगा एनवायरमेंटल कंडीशन से, और एनवायरमेंटल कंडीशन इज फूड स्टफ इन दिस केस। रस्ट ऑफ आयरन जो है स्टूडेंट्स, आयरन की जब रस्टिंग हो जाती है, जंग बन जाती है, तो वो पोरस है। अब वो फर्दर कोरोजन को रोक नहीं सकता, क्योंकि पोर्स हैं, उसमें बारीक सुराख हैं, उसमें सॉफ्ट इन नेचर है, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स, नमी जो है वो आयरन की सरफेस तक पहुंच जाता है, और अल्टीमेटली जितना भी आयरन होगा वो सारा रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जिसमें वाटर वेपर्स भी मौजूद हों। आयरन 3 का इस केस में मतलब है कि आयरन इज इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर रस्ट फॉर्मेशन देयर मस्ट बी अ थिन लेयर ऑफ वाटर एंड एयर। अब आयरन को जंग लगना है, रस्टिंग होनी है, तो होगा क्या, वहां पर जो रिक्वायर्ड रिएक्टेंट्स हैं, दोज आर वाटर एंड एयर। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, रस्टिंग या जंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस जब होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है. इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यू नो दैट, एनोड एंड कैथोड. You know that anode is the electrode on which loss of electrons take place. Cathode is the one on which gain of electrons take place. ठीक है स्टूडेंट्स. ऑक्सीडेशन is the loss of electron anode पर, reduction is the gain of electron कैथोड पर. अब आयरन का सरफेस है उस पर कैसे एनोड और कैथोड बनेंगे? तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रैंड पोर्शन है आयरन का, जहां पर एक हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि एक दाग बन जाता है, अब वो दाग जो है वो एज एन इलेक्ट्रोड एक्शन करेगा. अब कौन सा इलेक्ट्रोड एक्शन करेगा, आइए देखते हैं. स्टूडेंट्स, प्योर आयरन एक्ट्स एज एनोड एंड द स्ट्रैंड पोर्शन एक्ट्स एज कैथोड. अब स्ट्रैंड जब बनेगा, अब वो ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर ये मार्कर जो है ये आयरन है और इसकी सरफेस पर अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बनेगा. सपोज कर लें कि इसका पूरा सरफेस कवर हो जाता है स्ट्रैंड से, तो अब जो स्ट्रैंड का जो पूरा पोर्शन है दैट इज एक्टिंग एज कैथोड. तो मतलब ये है कि वो हिस्सा आयरन का जो हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रैंडेड है, वो हमारा कैथोड होगा, और उसके नीचे जो लेयर है आयरन की, प्योर आयरन, वो हमारा क्या होगा, एनोड होगा. अब एनोड पर स्टूडेंट्स आयरन ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर आयरन 2 प्रोड्यूस होगा. मतलब आयरन न्यूट्रल स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 2 में और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेगा. अब 2 मोल ऑफ आयरन हमने लिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स जितने लूज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. अब यहां पर आयरन के 2 मोल्स हैं, 1 आयरन एटम प्रोड्यूसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरह 2 आयरन एटम्स प्रोड्यूसेस 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम मोल्स की टर्मिनोलॉजीज में बात करें, 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरह 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड पर क्या होगा, आयरन 2 मोशन करेगा कैथोड की तरफ. ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर फर्दर रिएक्शन होगा. अब किसके साथ रिएक्शन होगा, वाटर और ऑक्सीजन के साथ. तो स्टूडेंट्स, कैथोड पर वाटर के मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूज हुए हैं किससे, आयरन से, वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ आएंगे एनोड से, और ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके उनको हाइड्रोक्साइड आयन में या हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट कर लेगा. अब फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट कर लेंगे. आयरन 2 से आयरन 3, मतलब ये है कि आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में था, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ जाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस होता जाएगा. लेकिन फाइनली आयरन 3 और 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में रिएक्शन करके आयरन 3 हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज द रस्ट, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं जंग लगना. ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों 3 हाइड्रोक्साइड्स चाहिए, इसलिए कि आयरन पर 3+ चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन इज सिंगल नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव्स और 3 पॉजिटिव्स न्यूट्रल. रस्ट के बारे में कुछ देर पहले हमने बात की स्टूडेंट्स बोर्ड नंबर 1 पर कि दिस इज सॉफ्ट, पोरस और कैन नॉट प्रिवेंट फर्दर रस्ट फॉर्मेशन. ये नहीं रोक सकता रस्टिंग को कंप्लीटली. अब स्टूडेंट्स, ये तो कोरोजन और उसकी केमिस्ट्री के बारे में हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की. अब हाउ टू कंट्रोल रस्टिंग, कोरोजन को हम कैसे रोकें. आपकी किताब में इसको नाम दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में है कि कोटिंग करेंगे, हम उस मेटल सरफेस को कवर करेंगे. हम किससे, पेंट से या ग्रीस से. नॉर्मली आप लोगों के घरों के दरवाजे या जहां पर भी हम आयरन देखते हैं उसको रंग दिया गया होता है पेंट से. अब वो पेंट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स को या एटमॉस्फेरिक वाटर को और ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करती, या अगर उसको रोक लेता है कुछ हद तक, ताकि वो आयरन को कन्वर्ट ना करे किसमें, रस्ट में, या उसको कोरोड ना कर सके. सेकंड जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग है स्टूडेंट्स, जिसमें हम निकल की प्लेटिंग कर सकते हैं, जिंक की कर सकते हैं. जिंक की प्लेटिंग को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं स्टूडेंट्स.
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनाइजिंग, तो स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा जिसमें जिंक को डिपॉजिट किया जाएगा किसी दूसरे मेटल की सरफेस पर। निकल प्लेटिंग है, टिन, इसको टिनिंग बोलते हैं, और क्रोमियम है जिसको हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो बोर्ड नंबर 3 पर टॉपिक है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2 की वजाहत इंशाल्लाह वहां पर होगी। पॉइंट नंबर 3 में है फॉस्फेट बाथ है स्टूडेंट्स। फॉस्फेट बाथ में क्या है, हमारे पास या तो आयरन या तो जिंक या मैंगनीज एलिमेंट जो होगा उसका फॉस्फेट सॉल्ट होगा। आयरन फॉस्फेट या जिंक फॉस्फेट या मैंगनीज फॉस्फेट, इनका सॉल्ट होगा और उसको डिसॉल्व किया जाता है फास्फोरिक एसिड में। अब फास्फोरिक एसिड में ये जब डिसॉल्व हो जाता है, अब जिस मेटल को हमने कवर करना है फॉस्फेट बाथ में, तो उस मेटल को जैसे ही हम इस मिक्सचर में डिप करते हैं एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, जिससे उस सॉल्यूशन का पीएच बढ़ जाता है, हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी। तो जो फॉस्फेट होगा वो डिसॉल्व स्टेट से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाएगा और उस मेटल सरफेस पर प्रिसिपिटेट हो जाएगा, कवर कर लेगा उसको। इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फॉस्फेट बाथ। फोर्थ जो है एलॉय फॉर्मेशन है, एलॉय बनाना, जैसे स्टील है स्टूडेंट्स। अब स्टील जो है दिस इज द एलॉय ऑफ आयरन, जिसमें कार्बन को मिक्स किया जाता है अप टू 2.5% या 2% या लेस देन दैट, डिपेंड्स, स्टील की क्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स। तो आयरन को क्या करते हैं हम, स्टील में कन्वर्ट कर लेते हैं, एलॉय फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से वो फिर फर्दर कोरोड नहीं होता। और आखिरी जो प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन पॉइंट है दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। स्टूडेंट्स ये समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्री, अब वो आयरन के बने हुए हैं या किसी और मेटल के हैं, वो कोरोड होंगे क्योंकि वो उनका ज्यादातर टाइम तो पानी में ही होता है। तो उसको क्या करते हैं, जिस मटेरियल से वो शिप बनी हुई है उसकी मटेरियल को दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। अब वो जिस मटेरियल के साथ कनेक्ट किया जाता है वो ज्यादा इजीली, आसानी से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सपोज हम कहते हैं कि आयरन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आयरन से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आयरन को कैथोड बनाया जाता है और उस मटेरियल को जिसकी वजह से हम आयरन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका एनोड बन जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप हो जाता है, जिससे वो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही है जो हमने यहाँ पर कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन टॉपिक में डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन विच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आइए उसकी डिस्कशन बोर्ड नंबर 3 पे करते हैं। स्टूडेंट्स, कोरोजन की हमने डिस्कशन की, जिसमें हमने बात की कोरोजन में स्पेशली आयरन से रिलेटेड, और उसमें हमने बात की कि जब कोरोजन शुरू होगा वो प्रोसेस, तो वहां पर आयरन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें कैथोड का बनना है और एनोड का बनना है। हमने बात की कि जो प्योर आयरन होगा जिस पर स्ट्रैंड नहीं होंगे वो एक्ट्स एज एनोड, और कैथोड जो होगा वो स्ट्रैंडेड सरफेस होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। इसी तरह उसको हमने कम करना है या उस प्रोसेस को हमने रोकना है, कैसे, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सेल कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसमें से ये कंटेनर है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम उस कंटेनर को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल डीसी सोर्स या बैटरी से कनेक्टेड होंगे। जिस कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। स्टूडेंट्स, एनोड को अगर आप वोल्टाइक सेल या गैल्वानिक सेल की डिस्कशन करें तो वहां पर फिर एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव शो किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिवर्स केस है, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल्स में इसलिए एनोड को नेगेटिव शो किया गया है क्योंकि एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कहा गया है कि जो सोर्स है नेगेटिव चार्जेस का उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ ये सोर्स की बात है जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर आपको याद हो, आपने 9th की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को पढ़ा था। वहां पर हमने बात की थी कि जब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से हमारे पास कॉपर आ जाता है, वो कॉपर तकरीबन 99% प्योर होता है, लेकिन हमें कॉपर की जरूरत है फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस। कॉपर मस्ट बी 100% प्यूरिफाइड। तो अब इसकी 100% प्यूरिफिकेशन के लिए कॉपर को हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जिस मटेरियल की प्यूरिफिकेशन हमने करनी है या जिस मटेरियल की कोटिंग हमने किसी दूसरे एलिमेंट पर करनी है, जैसे हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं आयरन पर या हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं कॉपर पर, यहां पर जो वजाहत होगी वो जनरल होगी, फिर आप उसको स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम स्टार्ट ले लेते हैं इसकी केमिस्ट्री, इसकी प्रोसेसिंग को डिस्कस करने के लिए, प्लेटिंग ऑफ गोल्ड ओवर द आयरन। हम गोल्ड को आयरन की सरफेस पर कोट कर रहे हैं, तो जिसकी कोटिंग हमने करनी है उसको एनोड बनाओ, और जिस पर कोटिंग करनी है हमने उसको कैथोड बनाओ। अब जो एनोड लिया है हमने स्टूडेंट्स, उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहां पर उसका साल्ट होगा। हम गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हैं आयरन पर, तो आयरन कैथोड होगा, गोल्ड एनोड होगा, और हम या तो गोल्ड का क्लोराइड लेंगे, AuCl2 लेंगे हम, या उसका सल्फेट लेंगे, लेकिन उसका साल्ट लेंगे। एक्वा साल्ट होगा, वाटर में डिसॉल्व हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही ये जो है ये स्विच है, जैसे हम घरों में लाइट ऑन करने के लिए बटन प्रेस करते हैं, ये वो बटन है। जैसे ही इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल रिएक्शंस होंगे। जैसे ही करंट इसके साथ कनेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, क्या होगा, गोल्ड जो है वो यहां से एनोड पर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, गोल्ड विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स। गोल्ड कैथोड सॉलिड स्टेट से एक्वस फॉर्म में आ जाएगा सॉल्यूशन में। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से, इन दिस केस बैटरी से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कहां पर, कैथोड पर। एनोड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कि ये वो इलेक्ट्रोड है जिससे करंट सेल को छोड़ के जाएगा। व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर करंट सेल में दाखिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज करंट? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं स्टूडेंट्स, गोल्ड के पॉजिटिव आयंस मौजूद है, वो गोल्ड के पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स कैच कर लेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और उसकी सरफेस पर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिपोजिशन होगी। विद रिस्पेक्ट टू कॉपर अगर हम वजाहत करें, कॉपर को हमने प्यूरिफाई करना है। अब कॉपर का कैथोड भी हमने बनाना है और कॉपर का एनोड भी हमने बनाना है। अगर हमें प्योर स्टेट में कॉपर चाहिए, अगर हम कोई दूसरा मेटल लेंगे फिर तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, वो मेटल उसकी सरफेस उसकी कवर हो जाएगी, तो वी नीड ओनली कॉपर। तो कॉपर का जो प्यूरिफाइड स्टेट में है उसका कैथोड बनाएं, जो इम्प्योर कॉपर है उसका एनोड हम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट हम सॉल्ट लेंगे, तो जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्ट लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास कॉपर 2 आयंस प्लस उसके साथ एक्वस सल्फेट आयंस होंगे। कॉपर 2 मींस कॉपर इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। यहां से एनोड से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन कौन सा होगा, कॉपर न्यूट्रल से कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शंस कहां पे होगा स्टूडेंट्स, एनोड पे होगा ये रिएक्शन। अब हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से होते हुए
एक्सटर्नल सोर्स से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे। अब सोल्यूशन में तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और वो रिड्यूस हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर सॉलिड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो उस मेटल सरफेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन की हमने, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें से एक टेक्निक था जिसमें हमने जनरल डिस्कशन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब स्टूडेंट्स, अगर आप आपकी किताब में जो इससे रिलेटेड एक मुख्तसर सा टॉपिक है दैट इज गैल्वेनाइजिंग, जिसमें जिंक की हमने प्लेटिंग करनी है। अगर टिनिंग है तो हमने टिन की एसएन की प्लेटिंग करनी है, अगर क्रोम प्लेटिंग है तो हमने क्रोमियम की करनी है। अब इस केमिस्ट्री को जो आपके साथ डिस्कस की गई, इसको आप अप्लाई कर ले जिंक पर। हमने जिंक को उसकी प्लेटिंग करनी है कॉपर मेटल पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जिंक को एनोड बनाए, कॉपर कैथोड होगा, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहां पर उसका सॉल्ट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और करंट पास होगा तो यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा फिर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम कह सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स की हम प्लेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। गोल्ड की कर सकते हैं, सिल्वर की कर सकते हैं, टिन की कर सकते हैं, जिंक, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, प्लैटिनम और लेड की। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने कोरोजन की केमिस्ट्री और उसकी प्रिवेंशन के टेक्निक्स और स्पेशली हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डिस्कशन की। इंशाल्लाह इस लेक्चर पर आपका चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।